फाइनली वन पीस चैप्टर 1140 आ चुका है और इस चैप्टर में भी हमें बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। हमें लूफी वर्सेस गबान की फाइट दिखने वाली है और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इस चैप्टर में हमें शैंक्स से रिलेटेड भी कुछ शायद से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे तो होली नाइट्स भी रिवील होने वाले हैं और शैमरॉक कुछ ऐसी बात बोलता है जिसने पूरे वन पीस कम्युनिटी को कंफ्यूजन में डाला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए वन पीस रिलेटेड वीडियोस डालता रहूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा लास्ट चैप्टर का रिकैप दे देता हूँ। सो लास्ट चैप्टर में लूफी और उसका ग्रुप लोकी की चैंस की कीज ढूंढ ही रहे होते हैं उस कासल में। फिर उन्हें गवान दिखाए कि गवान से बात होती है। लूफी गवान से बोलता है तुम्हें पता है कि लोकी इसकी की कहाँ पे है। फिर गवान बोलता है तुम्हें लोकी को नहीं फ्री करना चाहिए। गवान एक बेसमेंट में जाता है और वहां से लोकी की कीज निकालता है और फिर गवान बोलता है अगर तुम्हें लोकी की कीज चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और वहीं पे वो वाला चैप्टर खत्म हो जाता है और चलो अब इस चैप्टर की बात करते हैं। सो चैप्टर का नेम है स्कॉपर गबान और कवर पेज में हुजू उल्टी को बुली कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे हुजू ने उल्टी को एक सर्कल शेप बोर्ड पे बांध दिया है और यहाँ पे उससे टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है। हुजू हमें 4 चैप्टर से दिखाया जा रहा है और मुझे नहीं पता कि ओडा सेंसे ये चीज क्यों दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ओडा सेंसे कुछ बड़ा ही रिवील करने वाले हैं, क्योंकि वानो की स्टोरी तो बहुत टाइम से ही चल रही है और हुजू 4 चैप्टर से दिखाया जा रहा है कंटिन्यूसली। आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है वो वाला कासल जहाँ पे गबान और लूफी का ग्रुप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लूफी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और वो सोच रहा है कि मुझे इस बूढ़े आदमी से क्यों फाइट करनी पड़ेगी। गबान यहाँ पे लूफी को बहुत ज्यादा चिढ़ा रहा होता है और वो बोलता है तुम मुझसे कीज चुराने नहीं वाले क्या। लूफी इस चीज को सुन के थोड़ा चिढ़ आता है और लूफी उसके पास जाता है उससे कीज लेने के लिए। यहाँ पे जोरो को सोच रहा होता है और उसे कोलोन की बात याद आती है। कोलोन बोलता है उसके पापा पहले एक फॉरवर्ड पायरेट थे जो आज तक किसी एल्बाफ के वॉरियर के हाथों से भी नहीं हारे हैं। यहाँ पे हमें लूफी दिखाया जाता है जो गबान के पास जा रहा होता है और उससे कीज लेने की ट्राई करता है अपने हाथ स्ट्रेच करके, लेकिन गबान उसे बहुत इजीली डॉच कर देता है। लूफी यहाँ पे अपना थोड़ा फनी सा मुंह बनाता है और वो अपने हाथों की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन तब भी गबान उसके सारे अटैक्स डॉच कर देता है। फिर से गबान से बोलता है अब मुझे जल्दी कीज दे दो क्योंकि मुझे लोकी से मिलने जाना है। गबान बोलता है अगर तुम्हें कीज चाहिए तो तुम्हें मुझसे लेनी पड़ेगी। लूफी फिर से गबान के पास जाता है उससे कीज लेने के लिए, लेकिन गबान इस बार उस की पे हाकी डाल के लूफी पे अटैक कर देता है। ये की पूरी ब्लैक कलर की हो गई, एक नॉर्मल से की जैसे एक डेडली वेपन बना दिया और इसमें से पूरी ब्लैक लाइटनिंग निकल रही है। फिर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गबान उससे बोलता है जो तुम्हारे पास स्ट्रॉ हैट है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यू नो हमारे पे बहुत ज्यादा सूट करती है उस हेलमेट से। फिर बोलता है हाँ मेरे लिए ये खजाना है जो मेरे लिए शैंक्स छोड़ के गया था। यहाँ पे गबान लूफी को फनी वे में रिप्लाई देता है। वो बोलता है क्या छोड़ के गया था, इसने तुम्हें दी नहीं क्या, क्या कंजूस आदमी है शैंक्स। हाँ फिर लूफी बोलता है तुम बहुत बड़े पागल आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ उसे तुम कंजूस मत बोलो वरना बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ कुछ। और यहाँ पे गबान हंसते हंसते लूफी के मुंह में की घुसा देता है। वो बोलता है चुप रह ले बेटा। लूफी के मुंह में वो वाली की सभी फंसी पड़ी है और यहाँ पे गबान अपनी दोनों कुल्हाड़ी निकाल लेता है। जोरो इस चीज को देख लेता है कि गबान लूफी पे अटैक करने वाला दोनों कुल्हाड़ी से। लूफी इस चीज को देखकर थोड़ा डर गया है और थोड़ा शौक में है और गबान ने भी अपना अटैक रिलीज कर दिया है, लेकिन वहाँ पे जोरो आ जाता है और उस अटैक को रोक देता है। हमें बाहर से कासल दिखाया जाता है जिसमें से कासल का एक पार्ट पूरा टूट गया गबान के अटैक से। आप सोच सकते हो वाला अटैक कितना पावरफुल था। गबान जोरो की तारीफ करता है और वो लूफी से बोलता है तुम्हारे पास एक अच्छा क्रू है। फिर रोड और नामी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और थोड़े शौक में भी है इस अटैक को देखकर और लूफी जोरो को थैंक यू बोलता है और लूफी ने अपने गियर 5 की फॉर्म एक्टिवेट कर ली है। इस चीज को देखकर गबान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गबान बोलता है ओ अच्छा है रियली एक वाइट फॉर्म है। जोरो और लूफी दोनों रेडी हो चुके हैं अटैक करने के लिए गबान पे, लेकिन गबान सडनली बोल देता है मैं यहाँ पे गिव अप करता हूँ, मुझे तुम लोगों से और फाइट नहीं करनी है। और मुझे तो यही लग रहा था पहले से ही गबान बस लूफी की फॉर्म देखना चाहता है कि लूफी सच में सन गॉड है या नहीं है, या लूफी सच में जॉय बॉय का इनकारनेशन है या नहीं है। और गबान को ये चीज पता चल गई है उसकी फॉर्म देखकर। फिर जोरो बोलता है हमें परेशान करना बंद करो। यहाँ पे हंसते हंसते गबान बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन लूफी बोलता है मजाक, तुम बस हमें मारने की ट्राई कर रहे थे यहाँ पे। गबान फिर लूफी को रिप्लाई देता है और वो बोलता है तुम मरे तो नहीं हो तो इट्स फाइन, किस तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे पास पहले से ही है। और यहाँ पे रोड गबान की आइडेंटिटी रिवील करने ही वाला होता है। गबान बोल देता है मत बताओ इन्हें अभी कुछ। गबान जाने से पहले बोलता है इस आइलैंड को छोड़ने से पहले अगर एल्बाफ सेफ हो तो मुझसे मिलने जरूर आना। यहाँ पे लूफी और जोरो बोलते हैं तुम्हें हम चूतिए लग रहे हैं कि जो हम तुमसे मिलने आएंगे। ये बूढ़ा आदमी थोड़ा सटिया गया है मुझे तो लगता है ऐसा। लूफी उसे थैंक यू बोल के अपने रास्ते पे निकल जाता है। गबान का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो शैंक्स से बात कर रहा है। पे गबान शैंक्स से बोलता है तुम सच में ये सोचते हो कि मैं उस पे इतनी जल्दी भरोसा कर लूंगा। टैंक यहाँ पे हंस के रिप्लाई देता है जैसा आपको अच्छा लगे गबान सैन
वैसे ही करो आप। ये किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई पोनिक्लिफ की बात कर रहे हैं या यहाँ पे लोकी को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी। लेकिन जो भी हो आगे बहुत मजा आने वाला है। मे बी शैंक्स का यही रीजन हो एल्बाफ आने का। और यहाँ पे एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, वो आसमान की तरफ बोल रहे हैं एक बर्ड एक बर्ड एक बर्ड। उसकी टीचर बोलती है बर्ड्स इतने रेयर नहीं होते यार, तुम क्या पागलपंती कर रहे हो। शैमरॉक और गुन को यहाँ पे फॉरेस्ट में आते हैं और वो बोलते हैं किसने सोचा था कि यार यहाँ पे एक स्कूल भी होगा। और अब गुन को बोलते हैं मैं समन करने जा रही हूँ। शैमरॉक बोलता है ठीक है। कोई यहाँ पे बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बना देती है स्टार शेप का, जो उसने पहले भी बनाया था, जिससे वो पहले समन हुए थे। और यहाँ पे 2 होली नाइट समन करे जाते हैं। एक का नाम है सेंट सॉमर्स और ये शेफर्ड फैमिली में से है, जिसमें से एक हमारा गोरो से भी है। और समन से पहले ये किसी से बात कर रहा होता है, वो किसी से बात कर रहा होता है और वो बोलता है क्या मुझे आप 1 घंटा और दे सकते हो, और ये सब चीजें कैसे हुई, और फूड सप्लाईज का क्या, हम गॉड्स को भूखा नहीं रख सकते राइट। और ये होली नाइट एक अपनी चेयर पे बैठा हुआ है महंगी सी, और कुछ कपड़े भी नहीं पहना हुआ है, सिर्फ एक कच्छा पहना हुआ है, और उसे ऐसे ही समन कर दिया जाता है वहाँ पे। और हमारा दूसरा गॉड नाइट है सेंट केरिगम, ये है लिमोशे फैमिली से, और वो बोल रहा है मैं लेट होने वाला हूँ। उसकी अपीयरेंस में इसने वही चीज पहनी जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हमेशा पहनते हैं, और ये एक मिथिकल जोआन डेविल फ्रूट है इसके पास आई गेस कोई। और इन दोनों को गुन को समन करती है सॉमर्स को कच्चे में देखकर। गुन को थोड़ा ब्लश करने लग जाती है। मर्स बोलता है तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो गुन को, और फिर वो शैमरॉक को भी देखता है और वो इस जगह को एनालाइज करके शॉ को आते हैं और वो बोलते हैं ओ तो ये है एल्बाफ। किरीग्राम बोलता है तो ये है लैंड ऑफ एल्बाफ, ये बहुत ज्यादा बड़ी है यू नो। यहाँ पे शैमरॉक गुन को से बोलता है यहाँ पे एक गॉड नाइट बहुत था तो तुमने 2 गॉड नाइट क्यों बुलाए हैं। किलीग्राम शैमरॉक को रिप्लाई देता है और वो बोलता है क्योंकि आप अब वापस जाने वाले हो, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। सॉमर्स पीछे से बोलता है सच में मरीजवास की सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा सीरियस है, एवरी की जो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थिंग्स हुई है। और वो बोलता है तुम्हें जाना चाहिए शैमरॉक अभी वापस वहाँ पे, और मुझे इस मिशन की सिचुएशन बताओ, तुम ऐसी कंट्री में क्या कर रहे हो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट भी नहीं है, तुम किंग हारल्ड की कुछ ग्रेव वगैरह देखने आए हो क्या। किलीग्राम समझ जाता है और वो बोलता है ओके ओके तो अच्छा, तो तुम यहाँ पे इन बच्चों को किडनैप करने आए हो राइट, और हम इन्हें बोरी में भी नहीं डाल सकते क्योंकि इतने बड़े हैं वैसे भी ये। यहाँ पे शैमरॉक बोलता है इस चीज को गेम बनाओ, और ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। आपको याद है जब गबान और शैंक्स बात कर रहे थे वो किस चीज में बात कर रहे थे, या वो पोनिक्लिफ के बारे में बात कर रहे थे या वो लोकी के बारे में बात कर रहे थे। मैं इस चीज में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। और यहाँ पे शैमरॉक बोल रहा है मेक दिस अ गेम, इस चीज का क्या मतलब है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, और वो ऐसा क्या करेंगे इन बच्चों को किडनैप करने के लिए, और क्या लोकी बच पाएगा सर्बीरस से, और क्या लूफी लोकी को छुड़ा पाएगा। ये चीज तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगी। और इस चैप्टर के मैं ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। इस चैप्टर में बहुत चीजें हुई हैं, बहुत चीजें रिवील भी हुई हैं। सो ओवरऑल ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट योर फेवरेट पार्ट, और आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स में बताना। फॉर नाउ बाय बाय।